जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का फ्लैप अकेडमी पर। और चलिए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि लाइव नहीं आ पा रही। ठीक है, लाइव नहीं हो पा रहा है। अब क्या दिक्कत है, कैसे नहीं हो पा रहे हैं, वो हम नहीं बता सकते, उतना टेक्निकल पर्सन नहीं है। बट चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज देखिए, झारखंड के जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उसको लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? आप लोग को पता हो तो बेतला नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क है हमारा झारखंड का एकमात्र। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? तो आप याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1986 में। मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में कहाँ हुआ था? इसका ये लातेहार में। ठीक है, लातेहार, ये भी याद रखें आप। और देखिए, यहाँ सबसे पहली बार, विश्व में पहली बार शेर की जनगणना भी हुआ है दोस्तों। शेर का जो जनगणना हुआ है विश्व में पहली बार, और वो कब हुआ है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो 1932 में। ठीक है, ये जो 1932 में है, यहाँ शेर की पहली बार विश्व में जनगणना हुई थी। ठीक, और 1973 से यहाँ बाघ परियोजना भी चलाया जा रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, झारखंड में निम्न में से जैविक उद्यानों कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में, बिल्कुल सही बात है। नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में, बिल्कुल सही है। और बिरसा मृग विहार, ये काला माटी भी रांची में पड़ता है दोस्त। मृग विहार ये भी सही है। मगर प्रजनन केंद्र, ये देखिए, मगर प्रजनन केंद्र जो है ये पलामू में नहीं पड़ता है। ठीक है, पलामू में नहीं, तो ये गड़बड़ हो गया। ये कहाँ पड़ता है? रुक्का, आप याद रखेंगे, रुक्का रांची में। ठीक, रांची में रुक्का है, वहां पड़ता है। ठीक है, रांची के रुक्का में। तो गलती कौन हो जाएगा यहाँ? सही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। मगर प्रजनन केंद्र आप ध्यान रखेंगे, रुक्का रांची में। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी, नेहरू बोकारो, बिरसा मृग विहार, कालामाटी रांची में। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे दोस्त। तीसरा क्वेश्चन आप देखें। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क कितना है? एक है। किन्हीं को कोई समस्या? किन्हीं को कोई समस्या दोस्त? बताइए। एक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल, और ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक, 4 नंबर सवाल आप देखें और करने का कोशिश करें। 4 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? देखिए, कान्हा झारखंड में नहीं है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, पेंच भी नहीं है, बेतला, बेतला हमारा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे बढ़ेंगे। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? अभी हम देखें, जो बेतला है वो कहाँ है? लातेहार में। ऊपर आप देख चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में जो है ये लातेहार। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक, 5 का डी हो जाएगा। ओ सॉरी, बी, डी नहीं है, लातेहार बी है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आप देखें। 6 नंबर और करने का कोशिश करें। 6 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, झारखंड राज्य में कितने वन जीव अभ्यारण्य है? तो ये वन जीव अभ्यारण्य 11 है, और एक नेशनल पार्क है। ठीक, एक नेशनल पार्क और वन जीव अभ्यारण्य कितना है? 11। 6 का कितना हो जाएगा दोस्त? डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप करें। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर आपका कहता है भारत का प्रथम गज आरक्ष झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया? ये देखिए, गज आरक्ष हाथियों के लिए जो ये है वो आरक्ष किया गया है। कौन से ये में है बताइए? ये पूर्वी सिंहभूम, ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। आगे बढ़े दोस्त। गज आरक्ष झारखंड के प्रथम गज आरक्ष पूर्वी सिंहभूम। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर, ये जो गज आरक्ष है, 8 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। ये कहता है झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष, ये पूर्वी सिंहभूम में है, ये स्थापना कब हुआ से वो पूछा। तो इसकी स्थापना 2001 में की गई है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, 8 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल पे दोस्त। 9 नंबर सवाल हमारा कहता है कि राष्ट्र झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष? देखिए, रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन। तो 1986 में। अभी सबसे पहला सवाल हम लोग यही देखे थे। 10 नंबर सवाल आप देखें। 10 नंबर सवाल हमारा कहता है झारखंड का के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व प्रथम
प्रथम शेर की गणना की गई या किस वर्ष की गई, ठीक है, किस वर्ष की गई है पर पहली बार, तो 1932 में। ये भी हम पहले क्वेश्चन में देख लिए थे, ठीक। ये आगे बढ़ते हैं दोस्त। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, 11 नंबर सवाल कर रहे हैं हम। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू की गई, तो बाघ परियोजना कब की गई है, 1973 में, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब 12 नंबर सवाल आप करें, झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष्य कहाँ है, ठीक, ये बताइए एकमात्र बाघ आरक्ष्य जो है वो कहाँ है। 12 नंबर सवाल आप बताएं, ये बाघ आरक्ष्य क्या बोले, 1973 में स्टार्ट हुआ है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त 13 नंबर सवाल पे। आप इसी तरह से अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। 13 नंबर देखिए, कहता है झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन जीव अभ्यारण्य कौन है, तो राष्ट्रीय स्तर का कौन है हमारा, देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य का तो ये पलामू है हमारा, ठीक है, पलामू जो है ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का ये है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। पलामू राष्ट्रीय स्तर का वन जीव अभ्यारण्य। 14 नंबर सवाल आप करेंगे दोस्त। 14 नंबर सवाल कहता है झारखंड का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा बताइए, पलामू अभ्यारण्य ही होगा, ठीक, जो राष्ट्रीय स्तर का है वो पलामू अभ्यारण्य। इसके बाद जितना भी वन जीव अभ्यारण्य है वो राज्य स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के नहीं। 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है झारखंड राज्य का दूसरा बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो दूसरा बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन हो जाएगा दोस्त, ये लावालौंग हो जाएगा, ठीक है, लावालौंग अभ्यारण्य। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ है दोस्त, चतरा में, चतरा में, ठीक, आप जानते हैं। पलामू अभ्यारण्य पलामू में है, ठीक, और पालकोट कहाँ है, पालकोट है गुमला में, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। हजारीबाग अभ्यारण्य, हजारीबाग, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। हजारीबाग और पलामू तो नाम से है, पालकोट ध्यान रखिएगा, कोट जो पहनता है उसको थोड़ा गुमान हो जाता है, तो गुमला, ठीक है, ऐसे करके याद रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से किस वन जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। अब देखिए 16 नंबर, हाथी परियोजना जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये शुरुआत किया गया है कहाँ, आप ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो स्टार्ट किया गया है वो किया गया है दालमा वन जीव अभ्यारण्य में, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। 17 नंबर पे आप आइए दोस्त। 17 नंबर सवाल हमारा कहता है झारखंड के किस वर्ष हाथी परियोजना जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ है वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ है, बताइए जरा। ये आप ध्यान रखेंगे, दालमा वन जीव अभ्यारण्य में स्टार्ट किया गया, और कब, 1992 में, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। 18 नंबर सवाल आप करेंगे दोस्त। 18 नंबर सवाल करता है निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है, उधवा, उधवा पक्षी विहार, ठीक, उधवा पक्षी विहार कहाँ है, साहिबगंज में, ठीक, उधवा पक्षी विहार कहाँ है दोस्त, एक बार कंफर्म कर लीजिए, साहिबगंज में ही है, ठीक है, उधवा पक्षी विहार, आप साहिबगंज, ओके। अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल पे, आप देखिए जरा, 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप करें। देखिए झारखंड का कौन सा वन जीव अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िए प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, देखिए विलुप्त प्राय भेड़िए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है विलुप्त प्राय का बताइए, ये महुआ टांड, ठीक है, महुआ टांड अभ्यारण्य, महुआ टांड अभ्यारण्य, ठीक। महुआ टांड कहाँ है दोस्त, ये आप ध्यान रखेंगे, ये है लातेहार में, ठीक, लातेहार में महुआ टांड है। लावालौंग अभी देखें कहाँ है, चतरा में, और कोडरमा तो कोडरमा में ही होगा, कोडरमा में ही होगा, ठीक है, और गौतम बुद्ध भी है कोडरमा में, ठीक है, ध्यान रखें। तो महुआ टांड अगर यदि ये है तो याद रखें कि लातेहार में है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं दोस्त 20 नंबर सवाल पे। आप देखिए, यहाँ से देखिए जो अभी आप पढ़े हैं उसका यूज कर पाइएगा, सुमेलित करना है, ठीक है। तो महुआ टांड अभी बोले, महुआ टांड कहाँ है दोस्त, ये पड़ेगा हमारा लातेहार में, और पालकोट कहाँ पड़ेगा, पालकोट देखिए
पालकोट हमारा पड़ जाएगा किसमें, बोले थे कोट जो पहनता है गुमान होता है उसको गुमला। ठीक, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य अभी देखें कोडरमा, तो दालमा कहाँ पड़ गया, दालमा पूर्वी सीबू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला का दो, मतलब दो किसमें है, दो इसमें है। ठीक है, का दो है लातेहार, तो डी में, तो डी ऑप्शन सही होगा 20 का। ठीक, आगे आप देख लें, सबको मिला दिए हैं। बाकी 21 नंबर देखिए, 21 नंबर कहता है झारखंड के विभिन्न पश्चिमी विहारों की उनकी स्थिति संबंधित जिले से सुमेलित करना है, ये भी सुमेलित करना है। उधवा अभी देखें, उधवा कहाँ, साहिबगंज में पड़ता है दोस्त, उधवा साहिबगंज में। चंद्रपुरा कहाँ पड़ेगा, चंद्रपुरा हमारा बोकारो। ठीक, और ईचागढ़ सरायकेला में, ठीक है, ईचागढ़ सरायकेला, तिलैया पश्चिमी विहार कोडरमा में। ठीक, तो का आ जा रहा है चार, का चार किसमें है दोस्त, बी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 21 का, बी। ठीक, बी एक ही उत्तर से आप पता, उधवा पश्चिमी विहार, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उधवा पश्चिमी विहार, का दो ना आ रहा है, चार कैसे बोल दिया। ठीक, का दो मतलब कौन है, का दो देखिए इसमें सी में। ठीक, एक ही ऑप्शन से आप पकड़ सकते थे, अगर यदि आपको सिर्फ उधवा का पता होगा तो आप बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे आप ध्यान रखें जरा सा, क्वेश्चन बड़ा बड़ा आ जाएगा। झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान है, बिरसा अभी देखें, और मांझी में बिरसा भगवान जैविक उद्यान। ठीक, और झारखंड में बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार कहाँ है दोस्त, अभी आप देखें बिरसा मृग विहार कहाँ था, कालामाटी, रांची में ये भी पड़ता है। ठीक है, रांची में ही है। ठीक, तो 23 का हो जाएगा कितना, ये। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान दोस्त, जवाहरलाल नेहरू कहाँ है, ये है हमारा बोकारो में। ठीक, जवाहरलाल नेहरू बोकारो में है। और 25 नंबर सवाल देखेंगे, ये झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना हुई है 1994 में, 25। ठीक, 25 का, ओ सॉरी, 25 का 1994 नहीं, 1954 होगा। ठीक है, सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रही है। ठीक है, ये 25 का बी हो जाएगा 1954। 26 नंबर देखेंगे तो 26 नंबर क्या था, ये भगवान बिरसा जैविक, ठीक है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान, इसका ये उत्तर गलत दिया। ठीक है, मुझे लगता है 1994 ही सही है, ये सही है 1994। ठीक, बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी जो है, ये इसका जो स्थापना हुआ है 1994। ठीक, 25 का बी सही उत्तर होना चाहिए, इसका गलत दिया है उत्तर। ठीक, 26 नंबर देखें, पढ़ के देखिएगा, वो 1994 में ही ये हुआ है। जो झारखंड के मुत्ता मुता रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई। देखिए, अभी मुत्ता और रुका में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र है। ठीक, ये आप देखें रांची में ही पड़ता है, ये रुका, ऊपर हम देखे थे, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के संयोग से की गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, IUCN के द्वारा, IUCN के द्वारा। ठीक है, IUCN के द्वारा किया गया है, बी इसका सही उत्तर होगा। 27 नंबर दोस्त, ये इसकी स्थापना कब की गई है, 27 नंबर बताइए। जो ये रुका अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र है, मगर प्रजनन केंद्र, वो बताइए कब इसकी स्थापना की गई है, 1987 में। ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर, 28 नंबर ये देखिए, झार पार्क इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन सा पार्क शामिल नहीं है, ये आपको बताना है बगीचों के प्रबंधन के हिसाब से। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्त, इसका जो है कारगिल पार्क लातेहार, वो इसमें संबंधित नहीं है। ठीक, तो हमने देखा कि 28 क्वेश्चन हम किए हैं, और 28 में आप कितना कर पाए आप देख लीजिए, अपना मूल्यांकन खुद से कर लीजिए। और इसी तरह का वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए, और लाइक करना तो बनता है, लाइक तो करना बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है।